क्वेश्चन ये है 25 कि ये एक वेज है जो कि फिक्स्ड है। इसका लेंथ है 3 मीटर, यह है 4 मीटर और यह है 5 मीटर। ये साइड का लेंथ दिया हुआ है और ये दो ब्लॉक है 1 kg का। ये धागा से कनेक्टेड है और ये पुल्ली है। ये धागा आइडियल है, पुल्ली भी आइडियल है। आइडियल का मतलब वेरी गुड। और धागा आइडियल का मतलब एंड इनएक्सटेंसिबल। तो इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। कितना फोर्स बताए हैं? नंबर ऑफ फोर्स कितना होता है? नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, mg और kx। इस दोनों का जरा एफबीडी सब लोग बनाइए। यहां पर ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है। तो इसके सामने का ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? तो इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 53 होगा, क्योंकि साइन 53 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4/5। ये कितना होगा? 53। और ये कितना होगा? 37। किसी भी ट्रायंगल में जो बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा और जो छोटा साइड है उसके सामने का एंगल छोटा होगा। तो इस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके सामने का एंगल 90 है। अब इसमें 53, 37 में कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ये बड़ा साइड है 4 और ये छोटा है 3, तो इसके सामने का एंगल बड़ा होगा, इसके सामने का एंगल छोटा होगा। तो ये 53 होगा और ये 37 होगा। तीनों का सम 180 है। इसका एफवीडी आप सब लोग बना लिए। ये जो सरफेस है, स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से। यहां देखो लिख रहे हैं नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेगा जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में होगा। धागा से कांटेक्ट है तो टेंशन लगेगा, mg पर तो सब पर लगेगा ही, और स्प्रिंग से कांटेक्ट है तो kx लगेगा। तो इसका इस सरफेस से कांटेक्ट है इसलिए नॉर्मल लग गया। फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। टेंशन, ये धागा से यहां कांटेक्ट है तो टेंशन लगा। इस वाले ब्लॉक का देखो तो और कहीं धागा कनेक्टेड है, बाउंड्री केबल देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये बाउंड्री है ना, तो इस बाउंड्री पे धागा एक ही जगह कनेक्टेड है और ये धागा इसको अपने तरफ खींचेगा तो टी लग गया। और इसका वेट mg ऐसे नहीं लगता है, ये नीचे लगता है डाउनवर्ड, और mg को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, इसमें मुंडी देना जरूरी है, वेक्टर है। ये कितने के बराबर? 1g। इसका एफईडी हो गया। अभी 2-3 लोगों को देखे एफईडी बनाते हुए, तुमको भी इंक्लूडिंग। इसका एफईडी बनाना है, इसका बनाना है, और 2-4 ब्लॉक रहे, तो इस पर पहले नॉर्मल लिख दिया, फिर यहां पर mg लिख दिया, और फिर यहां पर टेंशन लिख दिया, और फिर यहां पर mg लिखा, और फिर अब सोच रहा अब क्या करें। ये प्रोसेस गलत है। जहां से शुरू करिए उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरे पर जाइए, क्योंकि एफवीडी में सोचना नहीं है। शुरू में भले अभी टाइम लग रहा है तुम लोगों को, बाकी एफवीडी में सोचा नहीं जाता है। इसका जब शुरू किए हैं तो पहले इस पर ये 5 एक-एक करके चेक कर लेंगे। उसके बाद जब इसका शुरू करेंगे तो स्टार्ट करेंगे यहां से, सरफेस नॉर्मल लगाएगा। सरफेस चेंज हो जाए तो नॉर्मल का नाम चेंज होना चाहिए। ये अगर n1 है तो इसका नाम n2 लिखिए। यहां भी n, यहां भी n, ये सही नहीं है, होगा इस पे नहीं, क्योंकि ये 37 है, ये 53 है, दोनों नॉर्मल सेम नहीं होगा। अगर ये दोनों एंगल सेम होता तब ये सेम हो जाता, लेकिन सरफेस चेंज हो जाए तो नॉर्मल को आप चेंज लिखिए। धागा अगर एक ही है तो टेंशन सेम रहेगा और इसका वेट mg लगेगा। अभी तक तो 3 ही फोर्स के बारे में पढ़े। अब इसके बाद एक्सेलरेशन लेट करें। इसका किधर एक्सेलरेशन होना चाहिए बिना कैलकुलेट किए अगर कहें तुम्हारे पास दिमाग है, थोड़ा सोच के बताओ। तो आप कहोगे देखिए सर ये एंगल 53 है, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे। लेकिन अगर कोई नहीं इतना सोच करके लिखे, केवल ऐसे लिख दे सर इसका ऊपर मान लेते हैं a, तो इसका
नीचे की तरफ ए होगा। अच्छा, इसका जितना एक्सेलरेशन होगा इसका भी उतना ही होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? कांस्टेंट रिलेशन से। तो या तो अगर तुमको समझ नहीं आता है तो इसको A1 और A2 लिखो, और अगर देख करके समझ आ जाता है कि भैया ये ब्लॉक अगर 1 मीटर ऊपर जाएगा तो इसको 1 मीटर नीचे जाना चाहिए, क्योंकि एक ही धागा से कनेक्टेड है। तो अगर इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक्सेलरेशन दोनों को बराबर लिख दो, इसका भी ए, इसका भी ए। अब इक्वेशन लिखेंगे। इसका इक्वेशन किधर लिखे? अप द प्लेन। तो इस पर अब जितना फोर्स लग रहा है सबको अप द प्लेन रिजॉल्व करेंगे। अप द प्लेन, अच्छा यहां तक लिखो और इक्वेशन लिखो सब लोग। ये जो mg है, इस mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन कितना होगा? mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन इधर कितना होगा? कोई पूछे क्यों? तो आप कहिए देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा होगा। तो mg का इधर mg cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर में sin थीटा। डाउन द प्लेन mg का कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। आगे से डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है तो डाउन द प्लेन कितना होगा? mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होगा? mg cos थीटा। तो इसका इक्वेशन लिख रहे हैं अप द प्लेन, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ फोर्स है D, नॉर्मल का इधर कंपोनेंट, सब लोग बोलो, mg का इधर है mg sin थीटा, तो इधर माइनस mg sin थीटा। डाउन द प्लेन है 1g sin 53, तो अप द प्लेन होगा 1g sin 53 का माइनस। 3 फोर्स लग रहा है, तीनों का कंपोनेंट अप द प्लेन लिख दिए। ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। उसी तरह से इसका लिखिए। इस पर फोर्सेस जो लग रहा है वो दिख रहा है, तुम बोल सकते हो इसका इक्वेशन है, इसका बोलो तो। हाँ हाँ हाँ, तुम गर्दा किए हो। G माइनस टी, आगे भी कुछ बोल दो। इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1a। खड़े रहो। इस पर जो ये फोर्स लिखे हो ये किधर है? डाउन द प्लेन है। हमको लगता है कि इस पर नीचे है जी। डाउन द प्लेन इसको कहेंगे, और डाउनवर्ड इसको कहेंगे, अपवर्ड इसको कहेंगे, अप द प्लेन इसको कहेंगे। हाँ, काट दे, काट दे। चलो इसको काट दिए, अगला बोलो। छोटा जाना बारीक। अच्छा, जी साइन 37 माइनस टी। देखो सही पकड़ लिया लड़का। इसका इधर होगा जी साइन 37 माइनस टी। छा गया तुम आज तो, आज तुम सीख गए, आज मिठाई खिलाओगे। बैठो। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। ये देखो तो सॉल्व करने आएगा कि नहीं? ये इक्वेशन सॉल्व करने आएगा। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा। जब 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो पहले एक वेरिएबल को इसमें खत्म करिए इसी तरह, जोड़ घटा गुना भाग करके। तो t और t खत्म हो गया, बचा कितना? g sin 37 माइनस g sin 53 इक्वल टू 2 है। g बाहर हो गया, sin 37 3/5 और sin 53 4/5 इक्वल टू 2 है। तो g का वैल्यू 10 है, इसका एलसीएम 5 हो गया। 3 - 4 -1 इक्वल टू 2 है। ये कट गया 2 से, तो लेफ्ट साइड में हो गया -2 इक्वल टू 2 है। ये कितना हो गया? -1। इसका एक्सेलरेशन जिधर डायरेक्शन लिखे हैं उधर कितना होगा? -1।
और इसका भी नीचे की तरफ कितना माइनस में, तो इसका मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन होगा, इसका अप द प्लेन होगा। ये आंसर होगा। ये कितना बार बच्चे और कौन टाइम है? ये तीसरा बार। देखो सबसे पहला बार बताए थे कि इसको एटवुड मशीन कहते हैं, तो एटवुड मशीन भूल गए हो तो देखो इस पर इसका वेट लगेगा। देखो इसका हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इसका वेट लगेगा m1g, इधर टेंशन लगेगा t, यहां से यहां तक m2g, इसमें टेंशन लगेगा t, जो भारी है उसके तरफ नीचे जाना चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जितना होगा, अगर a एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन अप द प्लेन उतना ही होना चाहिए। और हम लोग इसको सॉल्व करके a निकाल चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। ये होगा जो मास बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे इंटू जी। याद है? कैसे आया कोई पूछे तो कौशल इक्वेशन लिख लो, इसमें कौन बड़ा बात है। लिखो m2g माइनस टी m2a, और इसका लिखेंगे t माइनस m1g इक्वल टू m1a, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो t कैंसिल हो गया, m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू a। अब इसको इधर डिवाइड कर दो, इसका और इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें टेंशन आप निकाल सकते हैं। ये टेंशन कैसे निकलेगा? और a का वैल्यू इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए तो टेंशन आ जाएगा। दूसरे में रख रहे हैं तो t होगा m1g, हालांकि ये चीज हम लोगों को याद है, फिर से एक बार याद दिलाते हैं। m1g प्लस m1a, और a का वैल्यू रख दो m1g प्लस m1, और a है m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। m1g और m1g को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1g बाहर हो गया, m2 प्लस m1 ऊपर हो जाएगा, m2 प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1, तो इसमें m1 कैंसिल हो गया और टेंशन हो जाएगा m1g इंटू m2 प्लस m2 2m2 बाई m1 प्लस m2, मतलब 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये टेंशन हो गया। और इस वाले में टेंशन पता है तो इस धागा में टेंशन बता सकते हैं, उससे डबल। इस धागा में टेंशन उससे डबल होगा। क्यों डबल होगा कोई पूछे तो इसका एफबीडी बना के देख लीजिए। पुल्ली मासलेस है तो पुल्ली पर तो फोर्स हमेशा बैलेंस रहेगा। पुल्ली के इस पॉइंट पर टेंशन नीचे लगेगा, इस पॉइंट पर टेंशन नीचे लगेगा, इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर लगेगा, तो ये वाला टेंशन 2T होना चाहिए क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें टेंशन कितना होगा? 2T। डबल कर दो तो 4m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू जी। और ये जो है ये वैल्यू, ये इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। ये सिखाए थे कि देखो ये जो पूरा एटवुड मशीन है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट इस चीज को हम लोग यूज किए थे, लेकिन तुम लोग चूंकि उसको ध्यान दिए नहीं तो फिर से एक बार जो है भूल गए हो, तो फिर से एक बार इसको देख लो। एक ही चीज रोज रोज ओके सिर्फ पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझो तो। ये तो तुमको पहले समझ आए कि एक ही बात है, अलग नहीं है। ये जो पूरा एटवुड मशीन है, इसका मास अगर हम कैपिटल M मान लें, कितना मान लें? कैपिटल M, तो इस पूरे का मास कैपिटल M ये है, और इसको इसी धागा से कनेक्ट कर दें, इससे, और फिर उसी छत में टांग दें। तो इस पूरे का जितना वेट होगा, सपोज ये धागा तुम्हारा हाथ है, तुम हाथ से उसको ऐसे पकड़े हो, तो तुमको जितना नीचे की तरफ वेट इस केस में लगेगा, उतना ही उसी हाथ से अगर इस ब्लॉक को पकड़ो
और उतना ही वेट तुमको महसूस हो, तो तुम कहोगे कि इसका और इसका दोनों का वेट सेम है, मतलब दोनों का मास सेम हो। ये क्या है? तुम्हारा हाथ है। ये वाला क्या है? तुम्हारा हाथ है। पहले तुम अपने हाथ से इसको पकड़े थे, तो तुम्हारे हाथ में कितना टेंशन लग रहा है? टूटी। किधर? नीचे। अरे बकलोल कहेंगे। तुम इसको उठाएगा तो तुम पर टेंशन ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? ये ब्लॉक तुमको नीचे खींचेगा, तुम इसको ऊपर खींच रहे हो, इसलिए रुका हुआ। तो तुम्हारे हाथ पर ये जो ब्लॉक है, ये जो एटूड मशीन है, वो नीचे कितना टेंशन लगा रहा है? टूटी। तुम कितना लगा रहे हो? तुम ये एफपीडी तुम बनाए हो इसके लिए, ये वाला फोर्स तुम्हारे कारण है। तुम कितना फोर्स लगाओगे? टूटी। वैसे ही इस ब्लॉक को उठाने के लिए तुम कितना फोर्स लगाओगे? टूटी। तभी ना कहोगे कि ये ब्लॉक और वो ब्लॉक तुमको सेम भारी लग रहा है। तो सेम भारी लग रहा है मतलब दोनों का मास सेम है। तो ये टूटी कितने के बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। इसका वेट कितना है? mg। अब इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए। तो टोटी इक्वल टू mg जब कर देंगे, इसको इक्वेट करो, तो g से g कैंसिल हो गया। कैपिटल M कितने के बराबर? 4m1 m2 बाई m1 प्लस m। ये होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एटवुड मशीन। इसको याद रखा जाता है। दूसरी बार इसको लिख रहे हैं, याद रखना है। लिखो। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ था? फर्स्ट पार्ट आपसे ये पूछा गया था कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो भैया ये जो ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन तो आप निकाल चुके हैं, इसका एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं। अगर कैलकुलेशन कर लें डेटा से, तो डेटा है 0.6 और ये है 0.3। तो 0.6 माइनस 0.3 बाई 0.6 प्लस 0.9 इंटू जी। तो ये 0.3 बाई 0.9 मतलब g बाई 3, ये एक्सेलरेशन होगा। तो ये वाला ब्लॉक t टाइम में कितना डिस्टेंस नीचे आएगा? s। जितना ये नीचे आएगा, ये उतना ही ऊपर जाएगा। ये समझ आता है ना? ये कितना नीचे आएगा? तो कहो s इज ut प्लस हाफ ATS। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है? g बाई 3 इंटू टी स्क्वायर, और t है 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2g बाई 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। धागा में कितना टेंशन होगा? तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। टेंशन के लिए ये तो टी है, टी का है, ये है टी। तो टेंशन होगा 2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2। m1 है 0.6 इंटू 0.3 बाई 0.6 प्लस 0.3 0.9 इंटू जी। तो 0.3 से ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 2.2 हो जाएगा। 0.2 इंटू 2 0.4 इंटू जी, मतलब 4 न्यूटन। और तीसरा पार्ट है जिसके लिए कि हमारे भाई साहब बहुत परेशान थे। ये जो क्लैंप है, क्लैंप समझते हो ना? एक्सिस, एक्सिस जिसके अबाउट ये हैंग कर रहा है, उसको क्लैंप कहते हैं। तो ये जो क्लैंप है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली। ये क्लैंप इस पुली पर कितना फोर्स लगा रहा है? तो ये जो पुली है, ये पुली यहां हैंग रुका हुआ क्यों है? अगर ये क्लैंप नहीं रहता, ये क्लैंप को हटा दिए, ये क्लैंप हटा दिए, ये धागा हटा दिए, पुली ऐसे रहेगा, ये पुली नीचे गिर जाएगा। तो क्लैंप जो है वो उस पर ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और पुली उस पर नीचे फोर्स लगा रहा होगा। ये जो टोटी लगा रहा है, जो धागा आप लिख रहे हैं, तो धागा क्लैंप से जुड़ा है, पुली से तो क्लैंप ही जुड़ा है। तो क्लैंप इस पुली पर फोर्स टूटी ऊपर लगा रहा है। तो फोर्स बाई क्लैंप का मतलब टूटी आपको बताना है।
तो 2t का वैल्यू होगा 8 न्यूटन। है समझे? तो 27 क्वेश्चन में लिखा है, दिस इज 27, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ either block, describe motion of m1 if a string break but if continue to act। ठीक है, जब तक स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे ये धागा है, दिख रहा होगा, ये तो आइटूल मशीन, पिछला ही सवाल है, M1 M2 केवल इधर फोर्स एक और लगा दिए, इस पर धागा बांध करके इसको भी और इसको भी नीचे खींच रहे हैं, कितने से? 1 न्यूटन 1 न्यूटन। इसका और इसका दोनों का एफवीडी जल्दी से बना लीजिए। तो इस पर नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल छोड़ दिए, 5 फोर्स यहां रहता है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, mg के। इस पर फ्रिक्शन तो तभी लगेगा जब सरफेस से कांटेक्ट है। टेंशन, धागा एक यहां कनेक्टेड है और धागा एक यहां कनेक्टेड है, ये भी टेंशन ही है। ये जो F नीचे खींच रहा है, कैसे खींच रहा है? हाथ से खींच रहा होगा तो हाथ उसका टेंशन लगेगा, या धागा बांध के खींच रहा होगा तो धागा टेंशन लगेगा। तो इस पर 2 टेंशन हो गया, mg नीचे लगेगा, 1g 5g, और kx नहीं लगेगा। तो नीचे 2 फोर्स हो गया, ऊपर 1 फोर्स। इसका बोलो t, ये t और mg। अब एक्सेलरेशन लेट करो, बोलो इसका ऊपर नीचे, इसका, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, बोलो साइमा इसका इक्वेशन। वेरी गुड। तो नीचे की तरफ m1g का मतलब 5g प्लस 1, f कितना है 1 माइनस t, नेट फोर्स नीचे की तरफ इक्वल टू 5a। इसका बोलो, ये किधर जा रहा है? ये ऐसे, ये क्या है ऊपर? आपको इसको सॉल्व करने नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। 2 इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है, सॉल्व करो तो जल्दी से। तो इसको सॉल्व कर दे आप, ये t और t कैंसिल हो गया, 2g माइनस 5g माइनस 2g 3g, और ये 1 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7a। तो a हो गया 3g/7, ये एक्सेलरेशन है। टेंशन निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं। जैसे ही ये धागा टूट जाता है तो इसका एफवीडी कैसे बनाएंगे? M1 का, ये M1 5 kg है, इसका एफवीडी कैसे बनेगा? तो आपको देखिए नीचे के तरफ तो 5g लगेगा, और ये वाला जो एक्सटर्नल फोर्स जो 1 न्यूटन लगा रहा है वो तो लगेगा ही, लेकिन ये वाला धागा चूंकि टूट गया है तो टेंशन 0 हो गया। तो इसका एफवीडी ऐसा है। अब एक्सेलरेशन कितना होगा निकल जाए। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 मान लो, कितना? इक्वेशन लिखते हैं इसका, बोलिए नीचे की तरफ 5g प्लस 1, अब t नहीं रहा, 5a1, तो a1 हो गया 50 51/5। एक्सेलरेशन जो है वो g से ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन g से ज्यादा। अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी, जैसे ये 1 नहीं लगता तो इसको, इस पर केवल mg लगता, तो इसको फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता है? g। इसका एक्सेलरेशन g से ज्यादा होगा क्योंकि नीचे की तरफ आप खींच भी रहे, तो इसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा आंसर। ये 34th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि ये 2 ब्लॉक है, दिख ही रहा है, सब साफ साफ है। ये 2 पुल्ली है, धागा कितना है इसमें? ये वाला एक धागा हो गया यहां से यहां तक, एक ही धागा है, यहां से शुरू हुआ क्लैंप से, ऐसे ऐसे, ये दूसरा धागा है, और ये क्लैंप है, क्लैंप कहो या रॉड कहो, जिसके अबाउट ये पुल्ली जो है वो लटक रहा है। तो इसका और इसका एक्सेलरेशन निकालना है।
है ना। तुम क्या करो, इस दोनों का खाली एफवीडी बना लो बस। इसका एफवीडी देखो, 4G नीचे T ऊपर। अब यहां से ये धागा एक ही है, ये सब में टेंशन से हो। इसका एफवीडी बनाएंगे 5G नीचे। अब यहां पर T ऊपर है, T ऊपर है, और ये पुल्ली पर अगर 2T ऊपर है तो ये वाला धागा में 2T नीचे लगेगा। तो इसमें टेंशन T है तो इसमें टेंशन 2T होगी। हमको इसका एफवीडी बनाना है, पुल्ली का एफवीडी बनाना नहीं था, वो तो हम देख करके केवल बताएंगे कि T और T है तो इसमें 2T होना चाहिए। अब हम 5 kg का एफवीडी बना रहे हैं तो यहां टेंशन 2T लिखेंगे, एफवीडी हो गया। पुल्ली का एफवीडी नहीं बनाना है, इस पुल्ली का नहीं बनाना है, इस छत का नहीं बनाना है, दोनों ब्लॉक का एफवीडी बनाना है जिसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन लेट करिए, ऐसे ही मानो, चाहे जैसे मान लियो ठीक है, सॉल्व कर लियो ठीक है, नहीं किया तो ऐसे लिखो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिधर है उधर ही लेट करें। आप जब इसका एक्सेलरेशन लेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, इसका जब एक्सेलरेशन लेट कर रहे हो तो तुम तीनों डायरेक्शन में लेट कर रहे हो, इधर इधर इधर। कोई वेक्टर लेट करते हैं तो केवल x डायरेक्शन में करते हैं, ये केवल y में करते हैं, x y और z तीनों में करते हैं। तो इसका इधर भी है, इधर भी है, इधर वाला एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एफवीडी से पता चल रहा है कि इधर कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, इधर भी कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं। अब इस दोनों में कौन बड़ा है अभी पता नहीं है। अगर mg बड़ा होगा तब ये नीचे जाएगा, अगर 2T बड़ा होगा तो ये ऊपर जाएगा। तो अभी हम लेट कर लिए A1 और इसका A2। अभी इक्वेशन लिख रहे हैं इसका, तुम बताओ तो इसका इक्वेशन। आजकल तुम रेगुलर हो इसलिए तुमसे पूछ रहे हो। बोलो। 4G माइनस T वेरी गुड। तुम बोल सकते हो, अभी नहीं, 1-2 दिन 4 दिन बाद तुमसे पूछेंगे। तुम बोलो इसका। माइनस 5G A1 और A2 में रिलेशन लिखना है, इसको कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं। क्या करते हैं? और सबसे आसान तरीका कांस्टेंट रिलेशन का है, T डॉट A का सम 0 होता है। करिए, T डॉट A का सम 0, A1 A2 में रिलेशन बताइए। कांस्टेंट रिलेशन में इतना देर कर दोगे? ये पूरा सिस्टम जो है, इस पर T डॉट A का सम 0 करिए। इस पर टेंशन किधर है? टेंशन किधर है? ऊपर। एक्सेलरेशन तो T डॉट A होगा T A2 का माइनस, ऊपर नीचे रहे तो माइनस, और दोनों एक तरफ रहे तो प्लस, यही ना। इसका बोलो 2T एक्सेलरेशन A1, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस। दो ही ब्लॉक है ना, इसी दोनों में तो एक्सेलरेशन निकालना है। जितना ब्लॉक रहेगा उसी का केवल T डॉट A का सम होगा, पुल्ली का नहीं होगा। अगर गलती से कभी मन करे पुल्ली का करने का तो कौन सा, पुल्ली पर नेट टेंशन तो हमेशा 0 होता है, क्या करेंगे उसका? ये पर 2T ऊपर लग रहा है, 2T नीचे लग रहा है, नेट टेंशन तो इस पर 0 है। इस वाले पुल्ली पर नेट टेंशन 0 है, बोलो ना। तो केवल ब्लॉक के लिए होता है। T को कॉमन लेकर के काट दिए तो A2 कितने के बराबर? 2A1। A2 इधर चला आएगा 2A1। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। सॉल्व करिए है। सबसे पहले क्या करो कि कोई एक वेरिएबल को दोनों में से इल्यूमिनेट कर दो। इस दोनों में से कौन सा इल्यूमिनेट करें? T। कैसे होगा इल्यूमिनेट? इसको 2 से गुना कर देते हैं। इक्वेशन 1 को कितने से गुना करते हैं और फिर इससे जोड़ देंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो होगा 4 × 2 8G माइनस 2T इक्वल टू 8A2, और ये होगा 2T माइनस 5G इक्वल टू 5A1।
अच्छा, यहां पर इसको जोड़ देंगे और इस दोनों को केवल A1 में लिख दो, चाहे A2 में लिख दो। तो A2 2A1 के बराबर है, तो A2 के जगह 2A1 लिख दीजिए, तो 8 दूना 16 A1 हो जाएगा। A2 के जगह 2A1 लिखोगे तो कितना होगा? 16A1। अब इसको ऐड करो, ये 2T कैंसिल, 8 माइनस 5 3G, और इधर 16 प्लस 5 21A1। तो A1 आ गया, A1 कितना आ गया? 3G/21, मतलब G/7, मतलब 10/7। और A2 का वैल्यू हो गया 2G/7। ये आंसर हो गया। 2 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, पुल्ली है, ये धागा एक है और ये दूसरा धागा है। यहाँ पर वॉल से कनेक्टेड है, ये दीवार से, और इसका एक्सेलरेशन निकालना है। आप पहले दोनों का एफईडी बना लीजिए। A1 A2 में रिलेशन, A1 A2 में ये बताओ, इस क्वेश्चन में इसमें तो नहीं पूछा गया है इस बात को, लेकिन हमको पूछने का मन कर रहा है क्योंकि उसका एफईडी गलत था, इसलिए ये बात जानना जरूरी है। ये वाला जो पुल्ली है, इस पुल्ली को देख रहे हो, इस पुल्ली पर ये जो क्लैंप है, क्लैंप मतलब जिसके अबाउट वो टिका हुआ है, जिस पर वो टिका हुआ है, ये क्लैंप जो है वो इस पुल्ली पर कितना फोर्स लगा रहा है? क्वेश्चन लिखो। अब आप इस पुल्ली का एफईडी बनाएंगे, एक पुल्ली का, सब लोग बनाओ तो, पुल्ली ए का एफईडी। नॉर्मल टेंशन mg के एक्स फ्रिक्शन 5 फोर्स होता है, नॉर्मल से स्टार्ट करिए। हो गया, दिखाओ दिखाओ ना एफईडी कैसे बना, नहीं दिख रहा आपको? कहाँ है? थोड़ा सा कट रहा है। इधर पहुंच जाएगा।
बाकी तो अभी मनीषा का थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा है, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ाया है। देखो ना, टेंशन उनसे निकाल तो बहुत कहीं लगा। देखो ना, टेंशन जाहिर है, तुम एक ही जगह टेंशन। हाँ ज्यादा बढ़िया उसका है। जब ऊपर एन1 लिखे दिए तो नीचे n3 का कोई क्या मतलब है? ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल थोड़े मानो, x में मानो, y में मानो, z में मानो, ऐसे ना, x में माइनस x में y तो ऐसे थोड़े मानो। गुड, छा गया रे तुम। क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब n1 n2 और n3 निकालना है।
बनाइए एफपीडी। हो गया है। एफपीडी हो गया। और कौन सा होता है? थ्री बताया, 23। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। (23) में लिखा है इस वाले ब्लॉक का 2 सेकंड के बाद ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी इसका कितना है निकाल सकते हैं। जितना वेलोसिटी इसका उतना ही वेलोसिटी इसका भी किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी अगर पूछा जाता कि 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी बताओ, तो आप कहते हैं v = u + at। इसका एक्सेलरेशन ऊपर पता है, टाइम पता है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी। तुमसे क्या कहा गया कि ये वाले ब्लॉक को आप रोक लीजिए, कितने देर के लिए? यही तो सोचना गलत है। क्वेश्चन लिखा समझो तो पहले। 2 सेकंड तक ये मूव किया है, उसके बाद मोमेंटरली इसको रोक के छोड़ दिया गया। मतलब इसको यहां पर जैसे 2 सेकंड के बाद कुछ वेलोसिटी हुआ ना, तो वो वेलोसिटी हुआ, उसके बाद इसको पकड़ लिया तो वेलोसिटी 0 हो गया। कितना देर तक पकड़े रहे? 0 समय तक।
एक मोमेंट के लिए, मोमेंट मतलब इंस्टेंट होता है, तो इसको पकड़ करके फिर छोड़ दिए, मतलब इसका वेलोसिटी जीरो कर दिए, इसका वेलोसिटी कितना कर दिए, जीरो, लेकिन इसका जीरो किए, इसका वेलोसिटी तो v था, तो होगा क्या कि इसका वेलोसिटी अगर जीरो है और इसका वेलोसिटी v है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ऊपर चला जाएगा ये धागा स्लैंक हो जाएगा। धागा क्या हो जाएगा, स्लैंक, स्लैंक का मतलब लूज, तो धागा जैसे ही लूज हो गया तब तो टेंशन इसमें जीरो हो गया, ये वाला बॉडी अब फ्री फॉलिंग हो गया, ये 2 सेकंड के जस्ट बाद ये क्या हो गया, फ्री फॉलिंग हो गया, क्योंकि इस पर केवल फोर्स mg नीचे लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g हो गया, टेंशन जीरो हो गया, और इसको जब आप छोड़ दिए, मोमेंटरी पकड़ के फिर छोड़ दिए, तो पकड़ लिए तो वेलोसिटी जीरो, अब धागा जैसे ही लूज हो गया तो टेंशन तो लगा नहीं, जब छोड़ोगे तो केवल mg लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा। केवल mg अगर किसी बॉडी पर लगता है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g के बराबर, तो इसका भी g और इसका भी g, इसका वेलोसिटी अब बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि ये जा रहा था ऊपर, एक्सेलरेशन है नीचे, तो वेलोसिटी इसका घटेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। अब तुमको कह रहा है कि कितने टाइम के बाद फिर से धागा टाइट होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये यहां से x डिस्टेंस नीचे गया, कितना नीचे गया, x, ये जब x डिस्टेंस नीचे गया, यहां पहुंचा, तब ये धागा अब टाइट हो गया, सपोज, यही तो निकालना है कितना डिस्टेंस मूव करेगा कि धागा टाइट हो, तो हम लेट कर लेते हैं कि x डिस्टेंस नीचे गया, तो ये धागा अब क्या हो गया, टाइट, तो ये अगर x डिस्टेंस गया है तो इसको भी ऊपर कितना जाना चाहिए, x ही जाना चाहिए, क्योंकि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक, जिस समय ये धागा टाइट था, इसको पकड़ने से पहले तो टाइट था ना, तो ये लेंथ यहां से यहां तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर था, अभी जैसे ही लूज हुआ तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से घट गया, लेकिन कुछ देर के बाद चूंकि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका घट रहा है, तो एक टाइम होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, जब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा तो फिर से ये धागा, इसके बीच का डिस्टेंस जितना धागा का लेंथ है वो हो जाएगा, बोलो ना, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस धागा के लेंथ के बराबर शुरू में भी था, यहां भी था, बीच में यहां से यहां तक नहीं रहा क्योंकि स्लैंक हो गया था धागा, उसके बाद इस इंस्टेंट के बाद ये फिर से उतना ही हो जाएगा, तो बताना है कि ये x कितना होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक एक्सेल, जब तक ये धागा स्लैंग था तब तक तो एक्सेलरेशन इसका g था, तो इसका इक्वेशन यहां से यहां तक लिखो नीचे की तरफ, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है, किधर लिख रहे हैं, नीचे की तरफ, किसके लिए, इसके लिए, तो बोलो यहां से यहां तक नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि यहां मोमेंटली रोक दिए थे, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, g/3 नहीं, g/3 तो जब तक टाइट था यहां से यहां तक, और फिर इसके बाद अभी यहां से यहां तक तो इसका g है इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर, और इसका लिखो यहां से s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो ये डिस्प्लेसमेंट, ये इसके लिए लिख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसके लिए किधर लिख रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना है, x, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v, ये निकाल लेंगे, इंटू t, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा है, t, तो vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माइनस g, नीचे की तरफ g है, और आप लिख किधर रहे, ऊपर, वेक्टर इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर लेंगे, एक्सेलरेशन भी ऊपर लेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस g इंटू टी स्क्वायर, अब इस दोनों को इक्वेट कर देंगे और v का वैल्यू रख देंगे, v कैसे रखेंगे, सुनो, ये वाला ब्लॉक यहां से लेकर के यहां तक कितने टाइम तक चला था, 2 सेकंड तक, क्योंकि तुमको क्या कहा गया, छोड़ने के 2 सेकंड के बाद इसको मोमेंटली के लिए पकड़े,
तो ये 2 सेकंड तक चला है, ये भी कितने सेकंड तक चला है, यहां से यहां तक 2 सेकंड। तो जब 2 सेकंड तक यहां से यहां चला है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो वो एक इक्वेशन लिख दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसके लिए लिख रहे हैं यहां से यहां, v इक्वल टू यू प्लस एटी। किधर? ऊपर। यहां से यहां आया है तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी v, ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a कितना है? g/3। ये g/3 निकाल चुके हैं, ये ऊपर है ना, ये हो गया प्लस g/3 और t कितना? 2। तो v का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, x हो जाएगा 2g/3 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, देखिए टी कितना आएगा और एक्स कितना आएगा। एक्स का वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2g/3 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इधर ले आइए तो जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2g/3 टी, एक टी कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, टी कितना हो गया? 2/3 सेकेंड। इतने टाइम के बाद फिर से टाइट हो जाएगा। देखो समझिए, आप फिर से एक बार देखो, इस वाले ब्लॉक को और इस वाले ब्लॉक को शुरू में जब यहां था तो छोड़े थे, ये ब्लॉक 2 सेकेंड पर यहां आया, ये यहां आया, इसका वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी v होगा इस समय, और इस v का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का 2g/3 होगा, इसका ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ। लेकिन हम यहां पर आने के जस्ट बाद इसको पकड़ लिए, इसके वेलोसिटी को 0 कर दिए और उसके बाद छोड़ दिए। तो जैसे ही पकड़ के इस बॉडी को हम पकड़ लिए तो वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद छोड़ दिए, तो इसका वेलोसिटी 0 है और इसका वेलोसिटी कितना है? 2g/3। तो ये तो ऊपर जाएगा मोमेंटम के कारण, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये धागा स्लैंक हो जाएगा, तो स्लैंक जब हो गया तो टेंशन लगना बंद हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन अब केवल g होगा और इसका भी केवल g होगा। एक टाइम आएगा कि फिर से धागा टाइट होगा, तो कितने टाइम बाद टाइट होगा ये पूछा गया है। तो हम लेट कर लिए कि जब वो टाइट हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे x है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट x ही होगा, तभी टाइट होगा। शुरू में दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना था, बाद में भी डिस्टेंस उतना ही कम होगा। जब ये जितना चलेगा ये उतना ही चलेगा। अगर ये ज्यादा चल जाए तब तो डिस्टेंस घट जाएगा, और कम चले तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ना तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ेगा तो धागा टूट जाएगा और घटेगा तो धागा स्लैंक हो जाएगा। तो ये अगर x चला है तो इसको भी x चलना पड़ेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x निकाल लिए, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट s+t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और इसका भी निकाल लिए, दोनों को इक्वेट कर दिए। धन्यवाद।